जय हिंद। देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने जिक्र किया था बीपीएससी टीचर के लिए, उसमें जिक्र हमने किया था कि 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 और 11 12 जो बीपीएससी एग्जाम लेने वाली है, जो वैकेंसी अभी अक्टूबर में आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आपको बता दूं कि 19 अक्टूबर तक जो है उसका नोटिफिकेशन संभवतः जो है वो आ जाएगा। और उसमें 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 की जो है वो वैकेंसी आने वाली है। हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि इन सभी के लिए हमें जो है वो क्या क्या पढ़ना है, इसकी जिक्र हम लोग अभी करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, चलिए उसका थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, हम लोग जिक्र कर लेते हैं। देखिए, आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक किसी एग्जाम को आपको निकालना है ना, आपका सिलेबस आपके दिमाग में एकदम पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस क्लियर नहीं होगा आप उस एग्जाम से बहुत दूर रहेंगे। इसलिए आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरह से क्लियर होना चाहिए। देखिए, सिलेबस क्या है, वो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12 हो, किसी के लिए भी, दोनों के लिए एक लैंग्वेज पेपर होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। लैंग्वेज पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज पेपर जो है हमारा 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, जो कि एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, ये सभी के लिए होंगे, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 सभी के लिए लैंग्वेज पेपर होंगे। और उस लैंग्वेज पेपर में भी दो भाग होंगे। एक भाग जो होगा आपका वो होगा 25 मार्क्स का, जो इंग्लिश पेपर होगा। दूसरा भाग जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा, है ना, 75 मार्क्स का, जो कि हिंदी होगा। और 25 मार्क्स का जो होगा वो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के एग्जाम होंगे, जो कि इंग्लिश के होंगे। दूसरा जो है 75 मार्क्स का, 75 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स के होंगे, जो कि हिंदी होंगे। ये 100 नंबर का एग्जाम है और इसमें क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर, ये सभी को 1 to 5 से लेकर 11 12 से जो है उन सभी के लिए ये कंपलसरी है। और ये जो क्वालिफाइंग पेपर होगा, आपको 30 नंबर 100 में से लाना होगा। आप एक पेपर जब पास करते हैं, लैंग्वेज पेपर पास करेंगे, तब आपका पेपर 2 जो है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, वही हमने जिक्र किया था कि पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो है 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि 120 मार्क्स का होगा, और वो भी 2 घंटे का होगा। ठीक है ना, इसमें बात करें तो देखिए, ये जो 1 to 5 का होगा ना, तो वो 120 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होगा, सॉरी 120 मार्क्स का होगा, जिसमें इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। 1 to 5, 6 to 8 इसमें इनका क्या होगा, इनको आपको पूरा पढ़ना होगा। गणित, सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, मानसिक क्षमता और परीक्षण, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो है इनको पूरा 120 नंबर का जो एग्जाम होगा, उस 120 क्वेश्चन में ये टोटल इन्हीं से पूछा जाएगा। लेकिन अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें, मतलब 9 से 10 और 11 12 11 12 की बात करें, तो उसमें दो पेपर होगा आपका, दो सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 जो है 80 नंबर का क्वेश्चन होगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। और वो 80 क्वेश्चन जो है वो आपका सब्जेक्ट से होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आपने फिजिक्स ले रखा है, मैथ ले रखा है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिंदी है, सिविक्स है, जो भी है वो उससे होगा। और ये 40 नंबर जिन्हें बच्चे अब तक हल्के में ले रहे हैं, आपको बता दूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 80 मार्क्स तो वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन ये 40 नंबर उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे कम आप उसको मत आकिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वालिफाइंग करने के लिए आपका एक एक नंबर, आपका मेरिट लिस्ट में आने के लिए एक एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टेट का जो आपका एग्जाम हुआ है, वो स्टेट एक क्वालिफाइंग पेपर था, कि आपके पास एक डिग्री आ गई, आप समझ लीजिए वो एक डिग्री है स्टेट, और उस डिग्री की बदौलत जो है आप बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें जब तक अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आप अपने दावेदारी बनाए रखने के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इसमें निकाला जाएगा, और जिसके अच्छे मार्क्स रहेंगे उनकी संभावनाएं जो है उतनी अच्छी होगी रिजल्ट आने की। ठीक है, चलिए, तो ये 40 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हम जिक्र करेंगे, ये तो 80 मार्क्स है, वो आपका सब्जेक्ट है, आपको क्या क्या कैसे करें, क्योंकि सभी का अलग है, किन्हीं का म्यूजिक है। आप सिलेबस देखिए, बीपीएससी ने पिछली बार भी जिक्र नहीं किया था, सीधा कहा था कि एनसीईआरटी की जो है आप सिलेबस पढ़ लीजिए, उसी सिलेबस से जो है ये रहेगा। लेकिन बीपीएससी ने ये जिक्र किया कि 40 नंबर के लिए आपके एग्जाम में जो है वो क्या क्या आएगा, तो ये आपके लिए अच्छा है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।
और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 40 नंबर में मैथ्स और रीजनिंग की मैं आपको बताने वाला हूं। और ध्यान रखिएगा, लेवल ना बीपीएससी का बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा तो बहुत इजी नहीं होगा, ठीक है। तो 40 नंबर में क्या क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैथ्स पूछेगा, यानी कि गणित। गणित से आपके सामान्य जो है जागरूकता होगा, सामाजिक विज्ञान से साइंस से क्वेश्चन होगा, सोशल साइंस से क्वेश्चन होगा, सोशल साइंस में ज्योग्राफी है ना, भूगोल और पर्यावरण से आपके प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता और परीक्षण रीजनिंग से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, सामान्य विज्ञान से जो है ना, सोशल साइंस से, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके एग्जाम में अच्छे प्रश्न होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके एग्जाम में अच्छे प्रश्न होंगे। भूगोल से भी क्वेश्चन मिला जुलाकर ठीक ठाक रहेगा, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये आपके लिए VVI हो जाएगा, इसमें आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो आप ध्यान रखिएगा, अभी जो एग्जाम हुई है बीपीएससी, जो हुई थी 24, 25 और 26 अगस्त को ही थी, उसमें आप देखेंगे, सेट उठाकर देखेंगे तो 16 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं केवल मैथ से। हमने देखा है 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बीपीएससी में। और वो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा डाउन नहीं था, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं था, मीडियम था। लेकिन वो उन्हीं से बनेगा जो जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने मेहनत किया है, वो प्रश्न उसी से बनेगा। तो मैं आपको एक एक चीज मैथ्स और रीजनिंग का ना आपको पूरा बताने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में उसको जो है बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, कि ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो रेगुलर मिलता रहे। जो भी मैं वीडियो डालूंगा मैथ्स रीजनिंग से, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए देखिए, मैथ्स में इस बार आप समझिए कि कम से कम 12 से 16 क्वेश्चन आपके मैथ्स में होंगे, मिनिमम होने हैं। 40 क्वेश्चन में आप अप्रॉक्स मान के रखिए कि नियर अबाउट 15 क्वेश्चन जो है मैथ्स के होंगे। रीजनिंग के भी आप 5 क्वेश्चन मान के रखेंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से भी, 5 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे। और उसके बाद 20 क्वेश्चन अगर बच जाते हैं तो 20 क्वेश्चन जो है आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स, है ना, जीके जीएस करंट अफेयर्स, इससे इन सबसे रहेगा। उसमें सबसे ज्यादा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है आप देखिए। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स जो है, अब ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल से आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। बिहार स्पेशल से है आपके करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बिहार स्पेशल से होंगे। इसलिए बिहार स्पेशल का भी 2-3 क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से होंगे। वो होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। फिर आपका साइंस से, साइंस में आपका बायो सेक्शन से जो है क्वेश्चन होगा, है ना। बायो सेक्शन से आप मान ले 3 क्वेश्चन रहेगा। आपका फिजिक्स से भी 2 क्वेश्चन होगा। बायो से 3 क्वेश्चन होगा, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन होगा। केमिस्ट्री को आप नहीं माने, केमिस्ट्री का अगर 1 क्वेश्चन दे दिया तो दे दिया, नहीं तो केमिस्ट्री से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं के बराबर रहेंगे, ठीक है। भूगोल से जो है, भूगोल से 4 क्वेश्चन आप मान के रख सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 भूगोल और पर्यावरण से 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका ये होगा। अब ये बात समझने वाली है कि सर मैथ्स में, अब हम बात करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या जो चैप्टर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना चाहिए। है बहुत सारा सिलेबस उसने दिया है बीपीएससी के द्वारा, क्या क्या जो है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए, जिसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए देखते हैं कि गणित में, रीजनिंग में इस तरह के प्रश्न, किस तरह के प्रश्न होंगे। ये हम लोग जब वीडियोस बनाएंगे, जब चैप्टर बाय चैप्टर जो है हम वीडियो बनाएंगे, वो अपलोड करेंगे, आप उस वीडियोस को शुरू से अंत तक देखिएगा, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित तौर पर सफलता जो है आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं कि गणित में, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। चलिए देखिए, मैथ्स में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है। बीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया था उसमें आपको, आपके लिए क्या क्या, मैथ्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा। देखिए इतना सारा चैप्टर है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सब सारे चैप्टर है जो आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन
इसमें आपको समझना है कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर पर आपको मेहनत करना चाहिए जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आने की ज्यादा संभावनाएं हैं और उसी से आपके प्रश्न भी आएंगे। चलिए हम समझते हैं कि कौन से इन सारे चैप्टरों में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है और किस चैप्टर से आपके प्रश्न जो है वो आएंगे। आप चुटकी में मैथ्स बनाना सीखेंगे। मैं गारंटी कह रहा हूं कि चुटकी में, बस केवल शुरू से अंत तक जब भी मैं वीडियो डालूं उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप एक बार से दो बार प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार। आप लगेगा ना कि मैथ इतना इजी भी हो सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना। हंसते खेलते मैथ बनाना सीखेंगे। चलिए पहले समझते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये एक वीवीआई जो है चैप्टर है। एलसीएम एचसीएफ से भी निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, जिन्होंने एस्टेट का एग्जाम दिया है, तो एस्टेट का जो एग्जाम जिन्होंने दिया है उन्होंने देखा होगा कि दोनों पेपर, जिन्होंने 2 पेपर दिया है, 3 पेपर दिया है या सिंगल पेपर दिया है, आपने देखा होगा कि एलसीएम एचसीएफ से दोनों पेपर में प्रश्न थे। 9th-10th में टीजीटी पीजीटी दोनों में जो है एलसीएम एचसीएफ से जो है वो प्रश्न थे एस्टेट में। बीपीएससी में भी जो है एलसीएम एचसीएफ से, जो अभी बीपीएससी एग्जाम हुई है उसमें भी एलसीएम एचसीएफ से जो है प्रश्न थे, 2 प्रश्न थे। चलिए तो नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद आप देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनको नंबर 1 पे चलता हूं, 1 नंबर पर, इसको भी रखिए 1 नंबर पर। उसके बाद यहां देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, है ना। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी तरीके से आप बनाना सीखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एवरेज, ये भी पहले नंबर पर रखेंगे। एवरेज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद करेंगे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो है आपका वीवीआई में है, मतलब ये चैप्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले में हम जब शुरुआत करेंगे तो आपको इसी सब चैप्टर में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ही लेकर शुरुआत करेंगे। वही बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ अलजेब्रा, अलजेब्रा निश्चित तौर पे आपका बेसिक अलजेब्रा से जो है आपका क्वेश्चन होगा। एक से 2 क्वेश्चन आपका बेसिक अलजेब्रा से एग्जाम में क्वेश्चन होगा। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेंसुरेशन से आप डैम श्योर मान लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आपके होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से एकदम होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन परसेंटेज से होगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 प्रश्न जो है प्रॉफिट एंड लॉस से होंगे। अगर 2 प्रश्न परसेंटेज से पूछ दिया तो फिर 1 प्रश्न जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछेगा। अगर 2 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ दिया तो हो सकता है कि 1 प्रश्न जो है परसेंटेज से आपका पूछे। एसआईसीआई को इसको दूसरे नंबर पर रखते हैं। एसआईसीआई से भी जो है प्रश्न, एसआई से संभावनाएं ज्यादा है, सीआई से संभावनाएं कम है, तो एसआई और सीआई से भी आप मान के रखें कि दूसरे नंबर पर इसको हम रखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस को भी आप दूसरे नंबर पर आप रखेंगे। आप देखा है टाइम एंड डिस्टेंस से जो है पिछली बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है। टाइम एंड वर्क से जो है इससे भी आपका प्रश्न रहेगा। देखिए ये सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर 1 मैंने जिनको रखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। वो क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होगा तो 1 क्वेश्चन होगा, टाइम एंड डिस्टेंस से होगा तो 1 क्वेश्चन होगा, एलसीएम और एचसीएफ से होगा तो 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, 1 क्वेश्चन रहेगा ही। ये आप सोच लीजिए। नंबर सिस्टम से एकदम डैम श्योर है 1 क्वेश्चन एकदम एनी हाउ, 1 से 2 क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से होना है। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन होना है। ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन रहेगा। ज्योमेट्री से जो है, हाँ स्टैटिक से आप देखेंगे तो स्टैटिक से भी क्वेश्चन रहने की संभावना जो है। और स्टैटिक्स में आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक यही पूछेगा, है ना। स्टैटिक से भी जो है 1 क्वेश्चन रहने की संभावना आपकी हो सकती है, तो इसको दूसरे नंबर पर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक जो है मैथ्स का है, सभी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा और वीडियो डालने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत आसानी तरीके से आप मैथ्स, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग बढ़ाने में काम करेगा। आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 to 5 के लिए तो टोटल इसी में से पूछना है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, है ना, करंट अफेयर्स, इसी से जो है आपका 1 to 5 में पूछना है।
वहीं जब हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से भी हो सकता है, ठीक है। मैथ से तो रहना ही रहना है। रीजनिंग से भी अगर पूछे जाएंगे प्रश्न तो देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न जो है सिटिंग अरेंजमेंट और ये सॉरी सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से ही सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर देखने को मिलेगा तो ब्लड रिलेशन से आपके प्रश्न मिलेंगे, तब जाकर आपको डायरेक्शन से मिलेंगे। और एक मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर आप समझ लीजिए क्या है। मिसिंग नंबर रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा बॉक्स दे देगा, सर्किल में दे देगा, स्क्वायर में दे देगा, है ना, वर्ग में भी दे देगा, ऐसे है ना, कुछ ऐसे रहेंगे नंबर, वर्ग रहेंगे, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा, 4 रहेगा, 2 रहेगा, 8। यहाँ क्या हो जाएगा, ये मैंने एक अपना ही अनुमान से बताया है कि मतलब इसी तरह दे दिया है मैंने, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो बैठा कर आपका प्रश्न रहेगा कि आपको ये देखना होगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। ओवरऑल समझ लीजिए ये मिसिंग नंबर जो है वो सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग का चचेरा भाई है। मतलब इस दोनों को आपने पढ़ लिया तो मिसिंग नंबर आपसे नहीं छूटेगा। आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी पूछ देगा, आपका यहाँ दे देगा 2 देगा, 4 देगा, 8 देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ये भी पूछ देगा। मतलब आप देख रहे हैं ना, तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर क्यू है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से आपका होगा। ट्रायंगल में भी उसका प्रश्न आते हैं, है ना, ट्रायंगल में भी आएंगे, रेक्टेंगल में भी आएगा, सभी सब में आपका मिसिंग नंबर से भी प्रश्न आता है। तो ये इस तरीके से आपके लिए रीजनिंग का ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब समझने वाली बात है कि ये जो हमारे लिए 40 नंबर है, ये 40 नंबर को आपको कम नहीं आंकना है, क्योंकि ये 40 नंबर आपके स्कोर को और बेहतर बनाएगा, आपको रिजल्ट लाने में जो है आपको रिजल्ट के और करीब ले जाएगा। स्कोरिंग जो कट ऑफ निकलेगा उस कट ऑफ में आप ऊपर ले जाने में ये 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। मेन सब्जेक्ट जो होगा वो तो आपके लिए है ही, उस पर तो आपको मेहनत करना ही करना है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये स्टेट नहीं है, क्वालिफाइंग नहीं है। यहाँ कट ऑफ निकलेगा और उस कट ऑफ के आधार पर जिनका अच्छा स्कोरिंग होगा उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं सभी की सीट जो है वो लिमिटेड है, 70,000 सीट है। 70,000 जो वैकेंसी निकलेगी उस 70,000 में जो है 70,000 अभी वैकेंसी आ रही है, उस 70,000 में जो है आप एक सीट के लिए बहुत ज्यादा लोग फाइट करेंगे। आप समझिए एक सीट के लिए बहुत ज्यादा लोग फाइट करेंगे। किसी अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, एक पर 5 होगा, किसी पर 10 होगा, किसी पर 20 होगा। तो जब एक सीट के लिए ज्यादा लोग फाइट करने वाले हैं तो आपको सभी चीज में बेहतर होना होगा, तब जाकर आपकी रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, ठीक है, बिल्कुल आएगी। और चलिए आप भी मेहनत करिए और हम भी मेहनत करेंगे, दोनों लोग मिलकर मेहनत करते हैं और रिजल्ट तो आनी ही आनी है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स और रीजनिंग के साथ। जय हिंद।